निषिध्य निखिलोपाधीन नेति नेति वाक्यतः विद्यातैक्यम महावाक्यैः जीवात्म परमात्मनोः। अब सभी उपाधियों का त्याग करके हमको धीरे धीरे हम अपने स्वरूप को पहचाने। देखो एक उदाहरण से आपको बताते। कार्य कारण में हम फंसे हैं। कैसे? समुद्र कारण है और लहरें कार्य है। समुद्र कारण जो कारण है वो लहर बन सकता है, लहर कभी भी समुद्र नहीं बनती। देखो परमात्मा माया के उपाधि को धारण करके ईश्वर बना, वही परमात्मा पंचकोशों की उपाधि को धारण करके जीव बना। तो जैसे समुद्र कारण है और लहरें कार्य है, वैसे ही ईश्वर कारण है और जीव कारण कार्य है, कार्य कारण हो गया। अब जब ये लहर मिट जाती है, तो जब लहर मिटी तो क्या वो समुद्र बनी या वो अपने पानी स्वरूप में वापस आ गई? इसी प्रकार से जीव ईश्वर नहीं होता, क्योंकि जितना जीव औपाधिक है, उपाधि से युक्त है, उतना ही ईश्वर भी उपाधि से युक्त है। यदि हमने एक उपाधि छोड़ी दूसरी पकड़ ली, पहली उपाधि छोड़ी विवाह, फिर दूसरी पकड़ी डाइवोर्स, चक्कर में उसी में फंसे हो और कहीं से नहीं निकले। देखो संतो, तो जब लहर मिट जाती है तो वो समुद्र नहीं, वो पानी ही होती है, समुद्र नहीं होती है। कारण क्या? समुद्र भी औपाधिक है, व्यक्ति और समष्टि। सुषुप्ति में हम सभी उपाधियों का त्याग कर देते हैं। तो उपाधि रहित अनुभूति, ये है ब्रह्मात्मैक्य बोध। और इसीलिए इस चीजों में हमको फंसना नहीं है। कौन सी चीज? साधना करने से हम में भिन्न भिन्न शक्तियां जागृत हो गई, होगी, उसमें फंसे संसार शुरू हो गया। देखो वेदांत के मार्ग पर रहने वाले बाबाजियों को कई लोग, तुम ब्रह्म हो, उससे क्या मिला? दुनिया सुधरी क्या उसके कारण? लोगों का भला हुआ क्या? यदि ये विचार हमारे मन में आते हैं तो हम वेदांत के अध्ययन के अधिकारी नहीं है। जब तक कि दिमाग में एक कीड़ा आता है ना, हमको दुनिया का भला करना है। कारण क्या है? जिसने दुनिया बनाई वो बेचारा बेवकूफ था, उसको क्या मालूम है अपनी दुनिया को कैसे चलाना। देखो संतो, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हमको इस दुनिया में अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करनी है, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। दुनिया का भला करने का रोग महाभयानक होता है। दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। हजारों साल पहले, लाखों साल पहले जो मृग जल दिखता था, मृग तृष्णा दिखती थी, उस समय भी वैसी थी, आज भी वैसी है। पहले भी आकाश नीला ही दिखता था, आज भी वैसा ही है। देखो पहले भी ऐसे लगता था कि सूर्योदय और सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन असल में ना सूर्योदय होता है ना सूर्यास्त होता है। यह तो पृथ्वी की जो गति है वो सूर्य के स्थिति पर अध्यारोपित करी है, और इसीलिए हम कहते हैं सूर्योदय सूर्यास्त।
देखो, जब तक कि ये दृष्टि में परिवर्तन नहीं आता ना, तब तक के हम धक्के ही खाते रहते। इसीलिए विद्यात ऐक्यम महावाक्य ही जीवात्मा परमात्मनो। अब यहाँ के बाद उपदेश शुरू करते हैं। आविद्यकम शरीरादि दृश्यम बुधबुधवत्क्षरम एतद् विलक्षणम विद्यात अहम ब्रह्मेति निर्मलम। तो पहली बात, आविद्यकम शरीरादि दृश्यम, जिसको जिसको हम अपने से अन्य के रूप में जानते हैं। देखो, ये माइक है, एक स्टेप। दूसरी स्टेप, मैं माइक को जानता हूँ। तीसरी स्टेप, मैं माइक नहीं हूँ। और यह दृश्य जो है, ये कभी भी दृष्टा नहीं बन सकता, लेकिन दृश्य की स्थिति दृष्टा के कारण होती है। बिल्कुल सिंपल बात है। ज्ञान के निर्मिति में ज्ञाता का होना आवश्यक है। ये फोन है और ये माउस है, ये दोनों इकट्ठे रखे हुए हैं, तो ये फोन कहेगा क्या, मालूम है मेरी कीमत कितनी है, तुम्हारी घटिया कहेगा नहीं। दोनों जड़ है। इसको जानने वाला चेतन होता है। इसीलिए जिसको जिसको हमने अपने से अन्य के रूप में जाना है, वो सब दृश्य है। और ये कैसा है, आविद्यकम शरीरादि दृश्यम बुद्ध बुद्ध अक्षरम। जैसे पानी के बुदबुदे होते हैं, दिखते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है, पानी सत्य है। देखो, इसीलिए ध्यान से सुनना, जब मैं हूँ तब मेरी पत्नी, जब मैं हूँ तब मेरा पति, जब मैं हूँ तब मेरे माँ बाप, जब मैं हूँ तो मेरा देश, जब मैं हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी। और यदि मैं ही नहीं तो, और यदि मेरी पत्नी चली गई तो भी मैं बचा हूँ, मेरे माँ बाप चले गए तो भी मैं बचा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी चली गई तो भी मैं बचा हूँ। माने जो अपना स्वरूप है, ये सबसे निरपेक्ष है। देखो, और इसीलिए इस जगत को लेकर के ज्यादा सीरियस होने की कोई आवश्यकता नहीं। इतने सीरियस हो जाते हैं, अरे राम राम।